हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्टूबर और सितंबर 2023 के करंट अफेयर एचटेट 2023 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, महिलाओं के 3000 मीटर स्टीपल चेंज में राज्य की किस महिला ने एशियाई खेलों 2023 में कांस्य पदक जीता। तो जैसा कि मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है एशियन गेम्स के बारे में वीडियो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एशियन गेम्स अभी जो 2023 में हुए थे हांगजोई चीन में, इनको पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये वहीं से क्वेश्चन है। जो 3000 मीटर की स्टीपल चेंज हुई थी रेस, उसमें प्रीति लांबा फरीदाबाद ने कांस्य पदक जीता था। देखो 3000 मीटर, यहाँ से ध्यान रखना, प्रीति लांबा, और ये फरीदाबाद से बिलोंग करती है। प्रीति लांबा फरीदाबाद से बिलोंग करती है और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है 3000 मीटर स्टीपल चेंज में। ठीक है, स्टीपल चेंज 3000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मेला आयोजित किया गया। तो कृषि विश्वविद्यालय मेला है तो ये आयोजित किया गया HAU यूनिवर्सिटी जो हिसार की है, वहाँ 8 से 10 अक्टूबर। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो कृषि मेला 8 से 10 अक्टूबर तक यहाँ आयोजित किया गया और इसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे हमारे उपराष्ट्रपति हैं जो जगदीप सिंह धनखड़। ठीक है, HAU 8 से 10 अक्टूबर, जगदीप सिंह धनखड़ मुख्य अतिथि। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ग्लोबल अवार्ड 2023 से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ग्लोबल अवार्ड 2023 से डॉक्टर नसीब कुमार जो भिवानी से बिलोंग करते हैं उनको सम्मानित किया गया। कुछ एजुकेशन में दिया जाता है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ग्लोबल अवार्ड, तो इनका नसीब अच्छा था जो इनको ग्लोबल अवार्ड मिला। तो डॉक्टर नसीब कुमार और भिवानी से ये बिलोंग करते हैं। हरियाणा में PPP मोड पर नए बस अड्डे बनाए जाएंगे। जो परिवार पहचान पत्र है उसके मोड पे बस अड्डे बनाए जाएंगे 4 जगह पे, रेवाड़ी, फरीदाबाद, सोनीपत और कुरुक्षेत्र। ठीक है, रेवाड़ी, फरीदाबाद, सोनीपत और कुरुक्षेत्र। स्वच्छ भारत अभियान में नरेंद्र मोदी के साथ राज्य के किस व्यक्ति ने सफाई में भाग लिया। तो ये जो भाग लिया था वो लिया था पहलवान अंकित, पहलवान, ध्यान रखना पहलवान है ये, अंकित बयापुरिया ने सफाई में भाग लिया था नरेंद्र मोदी के साथ। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये गोरखपुर गीता प्रेस से है। ये कुछ नेशनल करंट अफेयर्स हैं, बस पता होना चाहिए। जो रत्नावली महोत्सव 2023 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। वो 28 से 31 अक्टूबर KU के जो यूनिवर्सिटी है उसमें किया गया रत्नावली महोत्सव। ठीक है, और इसरो द्वारा सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। हम सबको पता है कि 2 सितंबर 2023 को हुआ था। राहगिरी कार्यक्रम 2023 की थीम रंग दे बसंती। जो राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत थी वो 2013 में हरियाणा पुलिस के सहयोग से की गई थी। ठीक है, राहगिरी कार्यक्रम 2023 और इसकी थीम क्या है इस बार, रंग दे बसंती। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य की किस महिला पर्वतारोही ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगा फहराया। देखो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 टाइप से बन सकता है। भाविका जो आदमपुर से बिलोंग करती है और ये बहुत सबसे कम उम्र की महिला है, सोलो पर्वतारोही है। इसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगा फहराया है। तो यहाँ से आपसे चोटी का नाम भी पूछा जा सकता है, माउंट एल्ब्रूज, और ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एल्ब्रूज पर भाविका ने तिरंगा फहराया है और ये आदमपुर से बिलोंग करती है। देश की सबसे कम उम्र की महिला सोलो पर्वतारोही है ये भाविका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी LPS बोसार्ड के प्रबंध निर्देशक कौन है। देखो जो नट बोल्ट बनाती है कंपनी LPS बोसार्ड, रोहतक में है ये स्थित, और इसके निर्देशक पूछा है तो इसके निर्देशक है राजेश जैन। ठीक है, रोहतक की है ये LPS बोसार्ड कंपनी और इसका पुराना नाम था नव भारत इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसका नाम है LPS बोसार्ड। नट बोल्ट का ये काम करती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस काम है ये, रोहतक में रोहतक की है ये नट बोल्ट कंपनी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी बलिदानी मदन लाल ढींगड़ा की जयंती राज्य सरकार द्वारा मनाई गई। स्वतंत्रता सेनानी थे ये मदन लाल ढींगड़ा 17 सितंबर 2023 को। और फिर नेक्स्ट
पॉइंट है यहाँ से, राज्य के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, सितंबर का करंट अफेयर है ये। शिक्षक को किया गया तो वो सत्यपाल सिंह थे, ठीक है। और रेवाड़ी से ये गांव ढालकियासी से बिलोंग करते थे। अब जो शिक्षक होते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं ना, तो शिक्षक अवार्ड मिला सत्यपाल सिंह को, ध्यान रखना 2023 शिक्षक अवार्ड सत्यपाल सिंह। प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर महाराज कौशिक का जो संबंध है वो किस जिले से है? देखो, हॉकी प्लेयर है एक, नेशनल हॉकी प्लेयर महाराज किशन, वो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। राज्य का वह व्यक्ति जो भारतीय शूटिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। भारतीय शूटिंग, देखो यहाँ से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। महाराज किशन कौशिक जो हॉकी प्लेयर है वो महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। शूटिंग एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं अशोक मित्तल, वो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अशोक मित्तल, शूटिंग, ध्यान रखना शूटिंग अशोक मित्तल। राज्य का वह व्यक्ति जो भारतीय बैडमिंटन संघ का महासचिव है अजय सिंघानिया, ठीक है। शूटिंग से अशोक मित्तल, बैडमिंटन संघ से अजय सिंघानिया, और हॉकी से जो है वो महाराज किशन, महेंद्रगढ़ से, हरियाणा से, ठीक है। भारतीय हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष है वो दिग्विजय चौटाला है। राज्य के किस व्यक्ति को भारतीय सॉफ्ट हॉकी संघ का महासचिव बनाया गया? तो हरियाणा के कौन से व्यक्ति है जिनको भारतीय सॉफ्ट हॉकी संघ का महासचिव बनाया गया? तो वो है देवेंद्र सिंह ढुल। देवेंद्र सिंह ढुल को भारतीय सॉफ्ट हॉकी संघ का महासचिव बनाया गया है, ठीक है। एक समय में ओलंपिक व वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला दूसरा भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा। जो दूसरे भारतीय हैं ये, जो पता ही हमें कि हरियाणा के से ही बिलोंग करते हैं, सब कुछ पता है इनके बारे में। ओलंपिक व वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं, और पहला भारतीय कौन है? निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा है, और सेकंड नीरज चोपड़ा है। अब नीरज चोपड़ा की जो कामयाबी है, पता है कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये हर चीज़ में ही। अभी 2023 एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस सरोवर पर महर्षि दधीची की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? महर्षि दधीची की प्रतिमा स्थापित की जाएगी सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में, ठीक है, सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र में। और इसी सरोवर में महर्षि दधीची ने भगवान इंद्र को अपनी हड्डियां दान की थी। देखो, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी पॉइंट आ सकता है। तो महर्षि दधीची, सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है अनदर इम्पोर्टेंट एशियन गेम्स से क्वेश्चन। राज्य के किस निशानेबाजी ने एयर पिस्टल की टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? देखो, उससे पहले हमने स्टीपल चेंज पढ़ा था 3000 में, प्रीति लांबा फरीदाबाद। तो ये क्या है? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है 2 लोगों ने, सरबजोत सिंह और शिवा नरवाल। मैंने आपको वीडियो करा रखी है एशियन गेम्स की मेन पॉइंट्स की 2023 की, ठीक है, तो देख सकते हो, ये टॉपिक स्किप नहीं करके जाना। सरबजोत सिंह है वो अंबाला से बिलोंग करती हैं, और जो शिवा नरवाल है वो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सरबजोत सिंह अंबाला से और शिवा नरवाल फरीदाबाद से। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है, गोल्ड जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, सरबजोत सिंह और शिवा नरवाल। देश में हरित क्रांति के जनक किस वैज्ञानिक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये MS स्वामीनाथन है। उसके बाद एक अनदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, राज्य के किस व्यक्ति को स्वच्छ भारतीय अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? करंट अफेयर है, स्वच्छ भारतीय अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संग्राम सिंह को। संग्राम सिंह मदीना गांव रोहतक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। संग्राम सिंह स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखना, ये एक रेसलर हैं, प्रोफेशनल रेसलर हैं। तो संग्राम सिंह स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर रोहतक से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट एशियन गेम्स से ही है 25 मीटर एयर पिस्टल। उससे पहले हमने 10 मीटर एयर पिस्टल देखा था जिसमें सरबजोत और शिवा नरवाल थे। यहाँ पे 25 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी टीम इवेंट में एशिया कप में किन किन महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता है? तो महिलाओं की बात हो रही है, तो एक तो है रिधम सांगवान और एक है मनु भाकर, ठीक है। मनु भाकर को हमें जानते हैं कि ये झज्जर से बिलोंग करती है, ये है रिधम सांगवान, ये फरीदाबाद से है, ठीक है। एक सेकंड, जो रिधम सांगवान है गलत लिखा हुआ है, फरीदाबाद नहीं है, नारनौल से बिलोंग करती है। नारनौल आ जाएगा सही आंसर, नारनौल, ठीक है, नारनौल। तो जो 25 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी है टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है रिधम सांगवान और मनु भाकर ने, ठीक है, 25 मीटर।
राज्य की प्रथम चीनी मिल जिसमें चीनी के साथ-साथ एथेनॉल का भी उत्पादन होता है। तो हमें पता है कि चीनी मिल कहाँ है, सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में है, इसमें एथेनॉल का भी उत्पादन होता है, ध्यान रखना, ठीक है? सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर। राज्य के किस गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2023 का पुरस्कार मिला है? तो ये झज्जर का कोई गाँव है, तालाब गाँव झज्जर। यहाँ पे पारंपरिक खेती, बागवानी, खाद और फ़ॉर्म टूरिज़्म के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एशियन गेम्स से ही 50 मीटर एयर पिस्टल, वहाँ पे 25 था जिसमें मनु भाकर और रिधम सांगवान थी। ठीक है, ये वही है। इसमें 50 मीटर भी है, इसमें टीम इवेंट में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो यही है मनु भाकर और रिधम सांगवान। 25 में भी जीता है और 50 में भी। ठीक है, एशियाड खेलों 2023 में भारत की, ये भारत से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, 12वीं शताब्दी में चोल राजवंश द्वारा निर्मित 124 फुट ऊंचा लक्ष्मी नारायण मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, 124 फुट ऊंचा लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में है। और अगर स्टेटमेंट टाइप अगर क्वेश्चन बन जाए तो इन पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस मंदिर का सोने से बना हुआ जो कलश था वो औरंगजेब ने दिल्ली जाते समय लूट लिया था। ठीक है, और ये 12वीं शताब्दी से चोल राजवंश द्वारा निर्मित था 124 फुट ऊंचा लक्ष्मी नारायण मंदिर, और इसको औरंगजेब ने लूट लिया था। ठीक है, इंग्लैंड महिला क्रिकेट की तरफ से क्रिकेट खेलने वाली राज्य की प्रथम महिला खिलाड़ी, अनदर इम्पॉर्टेंट, इंग्लैंड महिला क्रिकेट की तरफ से, इंग्लैंड महिला क्रिकेट में खेल रही है, तो प्रथम खिलाड़ी है राज्य की महिका गौड़ नारनौल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंग्लैंड की तरफ से खेल रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है। महिका गौड़ नारनौल से बिलोंग करती है, महिका गौड़। इंग्लैंड की ओर से महिला क्रिकेट खेलने वाली महिका गौड़ साउथ एशिया की प्रथम खिलाड़ी है। ठीक है, राज्य के किस जिले में हिंडोला यात्रा से संबंधित प्रसिद्ध श्री वामन द्वादशी का मेला लगता है? तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अम्बाला में लगता है हिंडोला यात्रा से संबंधित वामन द्वादशी का मेला, अम्बाला। राज्य का प्रथम फूल एवं बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र इजराइल के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके आने के बिल्कुल 90% चांस है एग्जाम में कि जो राज्य का प्रथम फूल एवं बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र है वो मुनीमपुर गांव झज्जर में खुलेगा और इजराइल की सहयोग से खुलेगा। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रथम फूल एवं बीज उत्पादन कहाँ, झज्जर के मुनीमपुर गांव में, और किसकी सहायता से, इजराइल के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद है चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेल में 2023 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 87 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, हरियाणा खेल विभाग का नया निर्देशक बनाया गया, तो यशेंद्र सिंह को बनाया गया है निर्देशक, और अतिरिक्त निर्देशक बनाया गया है विवेक पदम को। हरियाणा खेल विभाग के मुख्य सचिव, ये याद रखना भी, नवदीप विर्क है मुख्य सचिव। ठीक है, राज्य के किस छात्र ने चैट जीपीटी का पहला भारतीय संस्करण रघुराई बोट बनाया है? तो रघुराई बोट बनाया है कार्तिक ने, झज्जर से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये रिपीट क्वेश्चन है, राज्य की प्रसिद्ध स्टीपल चेंज एथलेटिक्स खिलाड़ी, जो फर्स्ट ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था, प्रीति लांबा फरीदाबाद से बिलोंग करती है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर कौन रिसर्च करेगा? तो चंडीगढ़ पीजीआई का कम्युनिटी जो मेडिसिन है, चंडीगढ़ पीजीआई वो करेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। और इसकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 से, पानीपत से शुरू हुई थी, और अभी इसका जो नाम है उसका नाम मिशन शक्ति सबल कर दिया गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिशन शक्ति सबल, मिशन शक्ति सबल इस योजना में परिवर्तित इसको कर दिया है। और अभी जो जेंडर रेशो है काफ़ी सुधार आया इस योजना की वजह से, और अभी प्रेजेंट में बिल्कुल इसी महीने में 911 दर्ज किया गया है जेंडर रेशो। 23 सितंबर 2023 को हांगजू एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। अनदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 2023 को जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? हरमनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है वो, और एक जो मुक्केबाज है लवलीना बोरगोहाई, दो थे। ठीक है, एशियन गेम्स के उद्घाटन में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। राज्य के किस खिलाड़ी के नाम रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है? तो राजेंद्र गोयल निर्वाणा से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अनदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
राज्य की किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन में जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय खिताब जीता? देखो भाई ध्यान रखना, अनमोल खरब फरीदाबाद से बिलोंग करती है। राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय खिताब जीता? बैडमिंटन में जीता है इन्होंने, अनमोल खरब। ठीक है। हरियाणा में जस्ट अ सेकेंड, अटल भूजल योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है? 526.29 करोड़। और ये 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट की गई थी। 14 जिलों के 29 ब्लॉकों में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 2020 में 29 ब्लॉकों में प्रारंभ की गई थी। और इसका जो अध्यक्ष है वो है संजीव कौशल। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं सारे पॉइंट्स। भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुई थी 14 जिलों से, और इसका जो अध्यक्ष है वो है संजीव कौशल। हरियाणा सरकार द्वारा तालाब परियोजनाओं को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये होता है 31 मार्च 2024 तक। 31 मार्च 2024। भारतीय सेना में मैरून बैरेट हासिल करने वाली राज्य की प्रथम महिला, अनदर इम्पोर्टेंट। भारतीय सेना में मैरून बैरेट टोपी होती है, ये एक हासिल करने वाली राज्य की प्रथम महिला कौन है? तो डॉक्टर पायल छाबड़ा, कलायत कैथल से ये बिलोंग करती है, पायल छाबड़ा। पायल को मिली है टोपी, देख लो, थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि पायल है, पैरों में पहनी जाती है, और इसको इसने टोपी हासिल की है, मैरून बैरेट। ठीक है, पायल छाबड़ा, और ये कैथल से बिलोंग करती है। इसके बाद नोबेल पुरस्कारों की राशि में कितनी बढ़ोतरी की गई है? 10 लाख स्वीडिश क्रोनर, $90,000। ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज की बात थी। भारतीय रेल के लिए ब्रेक लगाने वाली कंपनी माशु ब्रेक्स उद्योग का संबंध राज्य के किस शहर से है? तो ये बहादुरगढ़ में है, बहादुरगढ़ से संबंध है इसका। राज्य के किन शहरों में पहली बार जीएसटी लोक अदालतें स्थापित की जाएगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के किन किन शहरों में पहली बार जीएसटी लोक अदालतें स्थापित की जाएगी? तो हिसार व गुरुग्राम। ठीक है, हिसार व गुरुग्राम। हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए तैयार किया गया नया मोबाइल ऐप। मतदाताओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्शन टाइम है तो पूछा जा सकता है। क्यू मैनेजमेंट मोबाइल ऐप, क्यू। ठीक है भाई, हम क्यों वोट दें किसी को, तो उससे ध्यान रखना, क्यू मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन। यह ऐप तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा है, और इस ऐप का लाभ यह होगा कि मतदाताओं को वोटिंग के दौरान लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। नाइस। टैक्स इंडिया ऑनलाइन .com अवार्ड 2023 में हरियाणा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? टैक्स इंडिया ऑनलाइन .com अवार्ड 2023 में हरियाणा को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखना बस। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना भाई, जो भारतीय जो बीट और बार्ले है, जो गेहूं और अनुसंधान केंद्र है, वो करनाल में है। ठीक है, क्वेश्चन आज का ये पहले कहाँ पे है, ये करनाल में है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का पार्टनर राज्य बढ़ाया हुआ है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और सूरजकुंड मेला। क्वेश्चन फंस सकता है यहाँ से। तो पार्टनर राज्य है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम। ठीक है, असम है, ये असम है। और ये 7 से 24 दिसंबर 2023 को लगने वाला है, ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में, कुरुक्षेत्र में। और 23 दिसंबर को गीता जयंती मनाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अखिल पिलानी। ठीक है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत 48 कोस परिक्रमा का मुख्य मानक सचिव बनाया गया है मदन मोहन छाबड़ा को। विकास बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अखिल पिलानी, और परिक्रमा का मुख्य मानक सचिव बनाया गया है मदन मोहन छाबड़ा। ठीक है, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उसकी 1968 में स्थापना हुई थी, गुलजारी लाल नंदा द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, सबसे ज्यादा पैक हाउस राज्य के किस गांव में स्थित है? पैक हाउस सोनीपत में स्थित है, अटेरना में, सोनीपत। ध्यान रखना, पैक हाउस सोनीपत। सोनीपत से बिलोंग कर सकते हो कि सोना है वो पैक करके रखा जाता है एकदम। तो सबसे ज्यादा पैक हाउस कहाँ है? सोनीपत, अटेरना में। ये पैक हाउस फल व सब्जियों से संबंधित होते हैं, जो 9x6 मीटर के आकार के होते हैं। एक पैक हाउस में 2-3 वेंटिलेटर लगे होते हैं। ठीक है, हरियाणा फिल्म और मनोरंजन सोसाइटी की नई अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिल्म और हरियाणा की जो फिल्म होती है और मनोरंजन सोसाइटी है उसकी नई अध्यक्ष बनाया गया है मीता वशिष्ठ को, मीता वशिष्ठ। ठीक है, मीता वशिष्ठ।
हरियाणा फिल्म और मनोरंजन सोसाइटी का गठन 26 अक्टूबर 2018 को किया गया था। हरियाणा साइक्लोथॉन 2023 का आयोजन किया गया 1 से 25 सितंबर करनाल में, और मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया था और 25 दिसंबर को ये समाप्त होगा। साइक्लोथॉन 2023 का आयोजन, ठीक है, साइक्लोथॉन। आयुष्मान कार्ड योजना में राज्य का प्रथम जिला, ये भी इंपॉर्टेंट है, महेंद्रगढ़, ठीक है। और जो सबसे पिछड़ा जिला है वो है मेवात, नूह। प्रथम आया महेंद्रगढ़। देखो ये जो जेंडर रेशो का भी निकल के आया उसमें लास्ट रहा है महेंद्रगढ़ और फर्स्ट रहा है पंचकुला। आयुष्मान कार्ड में फर्स्ट रहा है महेंद्रगढ़ और लास्ट रहा है नूह। राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड योजना के स्थान पर चिरायु योजना 17 नवंबर 2022 को प्रारंभ की गई थी, ठीक है। चिरायु योजना भी कहते हैं इसको। प्रदेश के प्रथम राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल खोला गया है अंबाला के रामपुर गांव में। राज्य के किस व्यक्ति ने नेशनल ट्रायल धान में राज्य को स्वर्ण पदक दिलाया? देखो एक तो थी जो बैडमिंटन में दिलाया था, अनमोल खरब, ठीक है, और एक ये है जिन्होंने नेशनल ट्रायल धान में राज्य को स्वर्ण पदक दिलाया। नेशनल ट्रायल धान, राहुल टुरल, सिरसल गांव, ठीक है। नेशनल ट्रायल धान से आप याद करते हो, ट्रायल से टुरल, ट्रायल और टुरल, राहुल टुरल, और ये कैथल के सिरसल गांव से बिलोंग करते हैं। राहुल टुरल भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं और इससे पहले राहुल टुरल ने अमेरिका में विश्व आयरन मैन, हाँ ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले करंट अफेयर में, विश्व आयरन मैन व अल्ट्रामैन का खिताब भी जीता था। ये वही राहुल टुरल हैं, कैथल के सिरसल गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये विश्व आयरन मैन रह चुके हैं, अल्ट्रामैन रह चुके हैं, आयरन मैन व अल्ट्रामैन ध्यान रखना। राज्य सरकार ने राशन डिपो में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है? 33%, जितने आपको पासिंग मार्क्स लेने होते हैं स्कूल में, 33%। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 8 लाख गर्भवती महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये हमें पहले ही पता है। 8 लाख गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का नया चेयरमैन, खाद्य सुरक्षा आयोग का नया चेयरमैन अरुण सांगवान को बनाया गया है, ठीक है। मेघदूत थिएटर ग्रुप, मेघदूत याद रखना, मेघदूत थिएटर ग्रुप भिवानी में स्थित है, मेघदूत। उसके बाद है श्री राम थिएटर, याद रखना झज्जर में है, ठीक है। अभी मेघदूत तो हमने पढ़ा कि भिवानी में बनाया गया है, और थिएटर बाइक ग्रुप है हिसार में है, श्री राम थिएटर ग्रुप झज्जर में है, और भरत मुनि कुरुक्षेत्र में। देखो कुरुक्षेत्र तो याद हो जाएगा, भरत मुनि, मुनि से ही रिलेटेड होता है कुरुक्षेत्र, तो भरत मुनि झज्जर है, उसको हम शहीदों का शहर बोलते हैं, तो उसमें श्री राम जी काफी ज्यादा प्रसन्न है वहां पे, तो श्री राम जी उससे याद रखते हो झज्जर में, ठीक है। और अभी मेघदूत बना है भिवानी में। महम से निर्दलीय विधायक श्री बलराज कुंडू ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की है? तो हरियाणा जन सेवक पार्टी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बलराज कुंडू, हरियाणा जन सेवक पार्टी, ठीक है। तो बलराज कुंडू ने हरियाणा जनसेवक पार्टी की स्थापित की थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा गोयल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? केयू के द्वारा गोयल शांति पुरस्कार इसे इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, उनको दिया गया और 2 लाख रुपए मिले। यह पुरस्कार अमेरिका में रह रहे प्रवासी राम स्वरूप गोयल व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना। गोयल शांति पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ को मिला है। मटका चौक हिसार का नाम बदलकर कर दिया गया है चौधरी भजनलाल चौक, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चौधरी भजनलाल चौक कहाँ का नाम किया गया है? तो मटका चौक हिसार। हरियाणा प्रदूषण बोर्ड का नया चेयरमैन, प्रदूषण बोर्ड का नया चेयरमैन रघुवेंद्र राव बने हैं, प्रदूषण बोर्ड का नया चेयरमैन। राज्य सरकार द्वारा हैफेड का नया प्रबंध निर्देशक बनाया गया है, तो ये है डॉक्टर जे गणेशन। हैफेड का नया प्रबंध डॉक्टर जे गणेशन। राज्य सरकार द्वारा 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को बैंकिंग, शेयर बाजार, बचत, बीमा इत्यादि की जानकारी देने के लिए किस संस्था के साथ करार किया है? यूनिसेफ, ठीक है। 10वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को। भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला सीईओ अध्यक्ष है जय वर्मा सिन्हा, ये तो भारत का हो गया।
प्रसिद्ध तलवारबाज खिलाड़ी तनिष्का खत्री का संबंध राज्य के किस जिले से है? तनिष्का खत्री तलवारबाज खिलाड़ी करनाल से, मधुबन से है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनावों के लिए गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो एच.एस. भल्ला इन्हें किया गया है गुरुद्वारा कमेटी के लिए नियुक्त। ठीक है, हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी का गठन 14 जुलाई 2014 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, ध्यान रखना, जो सिख गुरुद्वारा कमेटी है उसका मुख्यालय कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई सरसों की पहली उच्च तेल गुणवत्ता वाली किस्म RH 1706 है। राज्य सरकार में नया मुख्य प्रधान सचिव, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य प्रधान है, ये मुख्य प्रधान सचिव बनाया गया है श्री राजेश खुल्लर को। मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर। हरियाणा सरकार में नया गृह व वित्त सचिव, प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह व वित्त सचिव बनाया गया है TVSN प्रसाद। ठीक है, टीवी घर पे रह के टीवी देखना, TVSN प्रसाद, गृह व वित्त सचिव। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक शौचालयों का निर्माण राज्य के किस जिले में किया गया? नो, मेवात। दूरदर्शन पर प्रदर्शित प्रथम हरियाणवी धारावाहिक म्हारा हरियाणा म्हारी बात। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के किस जिले में नया कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के किस जिले में नया कृषि विज्ञान केंद्र, तो ये नूह में किया गया है। ठीक है, अगर नहीं पता हो ना इसका तो नू आंसर कोई भी नहीं लगाएगा ऑप्शन में, लेकिन ध्यान रखना नू है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के राज्य में वर्तमान कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या 20 हो गई है। नू में नया खोला गया है। 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेत्री के बारे में है, भारतीय। राज्य सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना शुरू की गई है? तो 208.66 करोड़। गुरु शिष्य कौशल योजना है, ध्यान रखना, 208 करोड़। इस योजना के तहत, इस योजना में क्या है कि छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए 50,000 रुपये, साइकिल खरीदने के लिए 5,000 रुपये व सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना, स्कूटी के लिए 50,000, साइकिल के लिए 5,000, मशीन सिलाई मशीन के लिए 4500। और इस योजना में छात्रवृत्ति राशि 10,000 रुपये से 21,000 रुपये तक प्रदान की जाएगी। अच्छी स्कीम है गुरु शिष्य कौशल सम्मान। 208.66 करोड़ का बजट है। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी शरीफा मीटिंग हरियाणा में कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये हमें पता है कि अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ था, हरियाणा में उनकी मीटिंग हुई थी। ITC ग्रैंड भारत होटल ताबड़ू नूह में की गई थी। ठीक है, ITC ग्रैंड भारत होटल ताबड़ू नूह, ध्यान रखना बस, मेवात। प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज खिलाड़ी प्रवीण हुड्डा का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो रोहतक के रुड़की गांव से संबंधित है मुक्केबाज खिलाड़ी प्रवीण हुड्डा। हरको बैंक का नया चेयरमैन हुकम सिंह भाटी। भारंदाज और पितले दाम के लिए प्रसिद्ध रेसलर प्रिया मलिक है। रेसलर जो है वो जींद निडानी गांव से बिलोंग करती है। ठीक है, अर्जुन अवार्डी है ये महिला रेसलर। अंशु मलिक भी निडाना गांव जींद से है, ध्यान रखना, अर्जुन अवार्डी महिला रेसलर अंशु मलिक भी जींद से है। और अभी ये जो रेसलर प्रिया मलिक है ये भी निडानी गांव जींद से है। रघुवेंद्र राव के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए चेयरमैन चुने गए हैं। तो ये है कि राज्य सरकार द्वारा लिपिकों के वेतनमान में सुधार के लिए अध्यक्षता राघवेंद्र रावत, ध्यान रखना बस, ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उसके बाद ये एशियाई खेलों से है, 87 खिलाड़ियों ने भाग लिया, हमें पता है। ठीक है, तो 23 खेल थे टोटल, 87 खिलाड़ी थे। और प्रसिद्ध गांव कौन से? कुश्ती, चरखी दादरी कुश्तियों के लिए फेमस रही, चरखी दादरी से। सोनीपत से पहलवानी पुरुष। ठीक है, जींद से अभी हमने देखा था 2 खेल स्कूल कुश्ती, कबड्डी व एथलेटिक्स के लिए प्रसिद्ध है। करनाल का जो चौरका रसा है वो वॉलीबॉल के लिए है। भिवानी कबड्डी, बुरशाम पानीपत कबड्डी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही ध्यान रखने वाली चीजें हैं, स्नैपशॉट ले सकते हो आप, पढ़ सकते हो। भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर खोला गया? बेंगलुरु। ये इंडिया के कुछ जीके हैं, तो ये अक्टूबर और सितंबर के करंट अफेयर्स थे जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा इन सबको एचटेट 2023 के लिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।